अरे प्रयास करने में कहा बुराई है? बोले ठीक है। सारे ब्रजवासी प्रयास करने लगे और जैसे ही प्रयास करने लगे, अचानक भगवान ने धीरे से गोवर्धन के नीचे हाथ लगाया और हाथ लगा करके जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ करके खेलने लग जाते हैं, ऐसे ही बड़ी सहजता से भगवान ने अपने एक हस्त पर गिरी को धारण कर लिया। और गिरी को धारण करने के कारण आज मेरे गोविंद का नाम गिरधारी हो गया। बोले गिरधारी भगवान की। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णा छत्राकमिव बालका। एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार। भगवान ने मात्र अपने एक हस्त पर ही गोवर्धन को धारण किया। भगवान ने अपनी छिंगली में उठाया ऐसा भागवत में नहीं लिखा है। भागवत में तो यही लिखा है कि भगवान ने अपने एक हस्त पर ही गोवर्धन को उठाया। पर जब भगवान ने हस्त पर उठाया तो छिंगली में उठाने की बात कहां से आई गई? बोले भैया, जिनसे हमारा अत्यधिक प्रेम होता है, जिनको हम अत्यधिक हृदय से प्रेम करते हैं, जब उनकी बड़ाई करने की बारी आती है तो जितने वो होते नहीं उससे ज्यादा बढ़ के हम उसके बारे में लोगों को बताते हैं। ब्रजवासी कन्हैया के गीत गा रहे हैं। एक ब्रजवासी बोलो कन्हैया ने गोवर्धन हाथ में उठाया तो एक दूसरे बोले चुप, हाथ में ना उठायो, हमारे कन्हैया ने छिंगली में गोवर्धन उठायो। तो तीसरो ब्रजवासी बोलो छिंगली भी ना लगी, अपने छिंगली के नाखून में गोवर्धन उठायो कन्हैया ने। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कहने का मतलब यह है, चाहे छिंगली में उठाया हो, चाहे हाथ में उठाया हो, चाहे नख में उठाया हो, पर गोवर्धन उठाते समय भगवान को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। ब्रजवासी जैसे ही भगवान ने गोवर्धन को उठाया, सारे ब्रजवासी ने अपने अपने डंडा लगाए लिए, अपने अपने खंडा लगाए लिए। आपस में कहने लगे, अरे कन्हैया भैया, हमें तो देखो विश्वास ना हो कि हम सबन ने मिलकर इतने बड़े गोवर्धन को उठाए लियो। भगवान कहने लगे, घरों घर जाके जो गोपियन को माखन चुरा के खिलायो तुम्हें, ये बाई की ताकत है जो आज काम में आई रही है तुम्हारे। यदि मैं चुरा चुरा के तुम्हें माखन ना खिलाता तो कहा तुम गोवर्धन उठा लेते। हाँ कन्हैया, यह बात तो तूने बिल्कुल सही कही। सारे ब्रजवासी लाठी डंडा लगा के खड़े हैं। इधर इंद्र ने घोर वर्षा करनी प्रारंभ करी। इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया, पर सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ब्रजमंडल में तो पानी की बूंद भी नहीं गिर रही है। 7 दिन के कन्हैया ने 7 दिन और 7 रात्रि तक, 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन और 7 रात्रि तक अपने एक हस्त पर गोवर्धन को उठाया। अभी इंद्र इतना पानी बरसा रहा है, पर ये पानी जा कहां रहा है? अरे भाई, इतनी बरसात होगी तो कहीं तो पानी जाएगा। बोले ये पानी कोई और नहीं, अगस्त जी पी रहे हैं। अगस्त ऋषि कौन है? बोले ये वही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने एक बार 2 घूंट में ही समस्त समुद्र को पी लिए थे। राम अवतार में भगवान को दर्शन दिया था अगस्त ऋषि ने, वही पीते जा रहे हैं। क्यों? एक बार जानकी जी हमारे राम प्रभु से बोली, प्रभु मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराने की बहुत इच्छा है,
क्या मैं ब्राह्मणों को अपने हाथ से बना के भोजन करा सकती हूँ? बोले हाँ बिल्कुल कराओ। राम प्रभु ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, पर जो भी ब्राह्मण माता जानकी के घर में भोजन करने आते तो एक लड्डू, एक थोड़ी सी खीर और पूड़ी खा के चले जाते। तो माता जानकी को संतुष्टि नहीं मिलती। माता जानकी बोली जितने भी पंडित आते पेट भर के नहीं खाते, मुझे तो ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना है जो खूब पेट भर के खाए और मेरे घर से तृप्त होके जाए। बार बार ब्राह्मणों को निमंत्रण करते हैं पर कोई ठीक से खाता ही नहीं। क्या करें? बार बार जानकी जी कहती है कोई अच्छा ब्राह्मण ढूंढ के क्यों नहीं लाते आप? कम से कम 3 किलो रबड़ी तो मेरे घर की खाए, ऐसा ब्राह्मण चाहिए मुझे। राम जी समझ गए देवी जी को ज्यादा ही निमंत्रण कराने का मन हो रहा है। एक दिन अगस्त ऋषि के यहां निमंत्रण पहुंचवाया और कहा महाराज जी आज आपको हमारे घर में भोजन करने के लिए आना है और माता जानकी स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन बना करके खिलाएंगी। अगस्त ऋषि आ गए। अब दिखने में बिल्कुल अगस्त ऋषि दुबले पतले 1.5 हड्डी के। जैसे ही अगस्त ऋषि माता जानकी के यहां आके बैठे, जानकी जी ने अगस्त ऋषि का दर्शन किया तो कहती है लाए भी तो ऐसे 1.5 हड्डी के ब्राह्मण लाए, ये क्या खाएंगे? अरे जरा हृष्ट पुष्ट मोटे ताजे ब्राह्मण लेके आते तो खूब मेरे घर के मालपुए खाते, अब इन्हें मैं कैसे भोजन कराऊंगी? ये भी मुश्किल से मुश्किल 10-12 पूड़ी खाएंगे। अब तो अगस्त ऋषि बैठ गए भोजन करने के लिए और माता जानकी अपने हाथों से अगस्त ऋषि को भोजन पवा रही। भोजन बना के जैसे ही अगस्त ऋषि के सामने छोटी छोटी कटोरियों में पकवान सजा के रखा, अगस्त ऋषि तो थाली की ओर देख करके जोर जोर से हंसने लगे। जानकी माता ने कहा महाराज आप हंस क्यों रहे? अगस्त ऋषि बोले हंसी इसीलिए आ रही है कि जो भोजन तुमने मेरे सामने रखा है ये तो मेरे दांत में चिपक जाएगा देवी। अच्छा महाराज और चाहिए? बोले हाँ इतने में थोड़ी कुछ होने वाला है। अब तो क्या था महाराज, माता जानकी भोजन बनाती जा रही है और अगस्त जी भोजन करते जा रहे हैं। भगवान राम ने आदेश कर दिया महाराज जी जरा अच्छे से लीला दिखा के जाना ताकि हमारी जानकी जी को समझ में आ जाए कि ब्राह्मणों को भोजन कराना क्या होता है। अब माता जानकी लगी हैं भोजन बनाने, पूड़ी सेक रही हैं, सब्जी बना रही हैं, खीर बना रही हैं, वो भोजन कराती जा रही है। सुबह से लेकर के शाम हो गई, निरंतर भोजन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। शाम तक तो माता जानकी बड़ी खुश की बहुत अच्छे ब्राह्मण मेरे संत मेरे घर आए, दिखने में भले ही 1.5 हड्डी के पर अच्छा खाते। अब खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, शाम से रात हो गई। माता जानकी भोजन बना रही। दूसरा दिन हो गया, भगवान भोजन खाते ही जा रहे हैं, भोजन करते ही जा रहे हैं अगस्त जी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कंटिन्यू लगातार अगस्त ऋषि भोजन करते जा रहे हैं। 3 दिन बाद माता जी थोड़ी सी थकने लगी, धीरे से आके महात्मा जी से, महात्मा जी भोजन करते करते थोड़ा बहुत बीच में पानी पीना चाहिए, भोजन अच्छे से पचता है हमारा, ठीक से अंदर जाता है, थोड़ा पानी पी लीजिए। अगस्त ऋषि बोले देवी बीज तो आए, अब तो पानी पिए, अभी हमारा बीज आया कहाँ है? अभी तो पेट भरा ही नहीं है तो पानी कैसे पिए? बीच में पानी पीते हैं तो अभी बीच आने तो दो। जानकी जी तो घबरा गई, राम राम। रिद्धि सिद्धि को घर में बुला लिया, देवांगनाओं को बुला लिया, सब मिलकर के जानकी जी माता के साथ भोजन बना रहे हैं और अगस्त ऋषि बातें जा रहे हैं। हमने तो संतों से ऐसा भी सुना है
कि रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी भी आकर के भोजन बना रहे हैं और अगस्त ऋषि पाते जा रहे हैं। ऐसे करते 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 18 दिन बीत गए। जब 18 दिन बीत गए, लगातार भोजन चलते रहा अगस्त ऋषि का, तब राम प्रभु ने इशारा किया, महाराज बस बहुत हो गया, अब जानकी जी थक गई है। माता जानकी को भी त्रास आ गया, राम राम कितना भोजन इन महात्माओं को कराऊं मैं? ये महात्मा जी का पेट है या कुआं है, भरते ही जाता है, भरते ही जाता है, भरते ही जाता है। जब राम जी ने इशारा किया तब धीरे से अगस्त जी बोले, सीता जी अब बीच हो गया हमारा, अब आधा ऐसा लग रहा है बीच में पानी पी लेना चाहिए, तो पानी लाओ। राम जी की तरफ देख करके जानकी जी बोली, जब बाबा को न जाने कितने कितने मन लीटर पानी लगेगा पीवे के ताई। जब खाना इतना खा रहे हैं तो बीच में पानी कितना पिएंगे? इतना पानी तो हमारे अयोध्या में नहीं है, क्या करें? घबरा गए तो राम जी ने कहा, महाराज अब बहुत हो गया निमंत्रण और आपको पानी पीना है, तो द्वापर में जब हम कृष्ण अवतार धारण करके आएंगे तो इंद्र ऊपर से पानी की घनघोर बरसात करेगा, और जब इंद्र पानी की घनघोर बरसात करेगा तो आप पेट भर के पानी पी लेना महाराज। तो मानो आज अगस्त ऋषि ने, इंद्र ने जितना भी पानी की बरसात आकाश से करी, वो सब कुछ सारा का सारा पानी अगस्त ऋषि पी गए। ऐसे अगस्त ऋषि की महिमा है। 7 दिनों तक घनघोर बरसात इंद्र ने करी, पर ब्रज में पानी की बूंद भी नहीं गिर रही है। 4 दिन है गए, 5 दिन है गए, ब्रजवासी बोले, कन्हैया एक बात समझ ना आ रही हमें। कहा है गए? बोले, भैया हम एक डंडा हाथ लेके लगाए, सो हमारा एक हाथ दुख जाए तो हम दूसरों हाथ लगाए ले, दूसरों हाथ दुख जाए तो नेक अपनो कंधा लगाए ले, और भी ज्यादा थक जाए तो नेक आराम कर लें। पर हम 5 दिन आते देख रहे हैं, तू एक ही हाथ को ऊपर कर रखो है, तेरा हाथ ना है दुख रहा। देख कन्हैया इतनी चिंता की बात ना, हम तो खड़े तेरे संग, तू प्रेम ते नेक थोड़ी देर आराम कर ले, जब तक हम गोवर्धन को संभाल के रखें। जब तेरा आराम हो जाएगा तो तू फिर हाथ ऊपर कर ले। भगवान बोले, तो क्या संभाल पाओगे मेरा बिना गोवर्धन? ब्रजवासी बोले, दारी के तो तू का समझ रखो, तेने अकेले नहीं गोवर्धन उठा रखो है, हम इतने बड़े बड़े माटी के मधुकरा नाय दिख रहे तो। अच्छा भैया कन्हैया, अच्छा ऐसी बात है ब्रजवासियों, तो नेक समारियो भैया। और भगवान ने अपनी नेक उंगलियां नीचे करी कि सबके डंडा टड़ाटर बोल गए, अरे भैया कन्हैया संभाल संभाल संभाल। सही भगवान ने हाथ ऊपर कर लिया। ब्रजवासी कहवे लगे, तो का भैया ये कन्हैया ने अकेले नहीं है गोवर्धन को उठा रखो, जरा नेक सब अपने अपने लाठी डंडा तो हटाओ, अपने अपने कंधा तो हटाओ। और जैसे ही ब्रजवासी ने अपने लाठी डंडा कंधा हटाए तो कहा देख रहे हैं कि मात भगवान के एक हस्त पर ही गोवर्धन धारण किया हुआ है। ब्रजवासी कहने लगे, अरे भैया जे कन्हैया हमरो तो भगवान है, इतने बड़े गोवर्धन को यानी अकेले ने उठा के रखो। नंद बाबा से कहने लगे, नंद बाबा सच सच बता, ये तेरो ही छोरा है कि कहीं से उठा के लाए हो तूने? अरे राम राम, यहाँ के अंदर इतनी ताकत कहां से आई गई जो यानी इतने बड़े गोवर्धन को उठाए लिए? क्व सप्तहायनो बाला क्व महाद्रिविदारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। सच सच बता बाबा, ये तेरे ही छोरा है कि भगवान है? हमें तो विश्वास ना है रहे। नंद बाबा बोले, ब्रजवासियों है तो ये मेरो ही छोरा, पर या के अंदर भगवान नारायण के समान गुण है।
देखो ब्रजवासियों, मैंने तुमसे इतने दिनों तक बात छुपा रखी, आज बता रहा हूं। क्या बात छुपा रखी? बोले जब गर्गाचार्य जी महाराज मेरे लाला को नामकरण संस्कार करवे आए तो उन्होंने मेरे लाला के बारे में बतायो कि नारायण समो गुणई। नंद बाबा तेरो ये जो छोरा है ये नारायण के समान गुण वाले होएगा, या के भीतर नारायण के समान गुण होंगे। तो मेरो छोरा तो नारायण ना है, पर या के अंदर नारायण के समान गुण है, या के ताइया ने गोवर्धन उठाई ली। और ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। आए दिन जो मैं नारायण भगवान की निरंतर हजारिया माला लेके माला जपू ना, ये वाको चमत्कार है जो मेरे कन्हैया के अंदर इतनी ताकत आ गई है। बाकी मेरो कन्हैया भगवान भगवान ना है। ठीक है बाबा। जैसे तैसे 7 दिन पूरे हुए। 7वें दिन इंद्र ने पूछा, कहो क्या हाल है ब्रजमंडल के, बह गया कि नहीं? सांबर तक में बोले महाराज टंकी में पानी खत्म हो गया, पर ब्रज में पानी की बूंद भी नहीं गिरी, सारा स्टॉक खत्म। क्या कह रहे हो? बोले हाँ महाराज। जैसे ही ब्रज में दृष्टि डाल के देखी तो क्या देख रहे हैं? कन्हैया ने तो गोवर्धन को उठा रखा है और ब्रज में तो पानी की बूंद भी नहीं गिर रही। समझ गया इंद्र, मैंने भगवान के साथ विरोध किया है। भगवान ने जैसे ही देखा बारिश शांत हो गई। भगवान कहते ब्रजवासियों अपने को चिंता ना है, धूप निकल आई है, सब बाहर आ जाओ। सारे ब्रजवासी बाहर आए और आकर के गोवर्धन नाथ की जय जय करी। और भगवान ने जिस स्थान से जैसे गोवर्धन को उठाया था उसी स्थान पर वैसे ही गोवर्धन को रख दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभो पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयमास लीलया। जैसे भगवान ने गोवर्धन को उठाया था उसी विधि से यथास्थान गोवर्धन को भगवान ने रख दिया। ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, सब अपने अपने घर को आ गए, पर इंद्र लज्जित हो गया। अरे राम राम, मैंने तो भगवान से विरोध किया है, अब मैं क्या करूं? जब कहीं कुछ समझ नहीं आया मार्ग, तो मन में विचार आया भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को जो वस्तु पसंद है वही लेकर के जाऊंगा। क्या ले जाएं? आज इंद्र ने कामधेनु गाय को लेकर के गया है भगवान के पास, क्योंकि गौ माता मेरे गोविंद को अत्यंत प्रिय है। और कामधेनु गौ माता को ले जा करके कामधेनु के दुग्ध से मेरे गोविंद का अभिषेक किया, और अभिषेक कर करके भगवान को आज इंद्र ने गोविंद नाम प्रदान किया।